नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। क्या बीतेगी उस पिता और उस परिवार पर जब उसे पता चलेगा कि उनके घर के जवान बेटे की अचानक असमय मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसके शव का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला उजागर हुआ है रीवा के संजय गांधी अस्पताल से, जहां एक जवान बेटा जिसका उपचार चल रहा होता है और अस्पताल प्रबंधन की ओर से बेटे की मौत की सूचना परिजनों को दी जाती है। बेटे का शव भी दिया जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वो शव किसी और का होता है। जाहिर है कि अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही रही होगी। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन जवाब देने से बचता नजर आ रहा है। वहीं परिजनों के आंसू जवान बेटे के खोने के गम में थमने का नाम नहीं ले रहे और विरोध के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में हंगामा के बाद अब आक्रोशित परिजन न्याय की गुहार लगाने रीवा कमिश्नरी एवं एसपी ऑफिस पहुंचे। दरअसल कोविड-19 वार्ड में भर्ती होने के 20 घंटे के अंदर युवक की मौत हो गई। विवेक कुशवाहा नाम के युवक की मौत हो गई और मौत होना अस्पताल प्रबंधन की गलती के बाद लाश का गायब होना, परिजनों को ना पता चलना और प्रबंधन का यह कहना कि लाश गायब नहीं हुई बल्कि टैग लगाने में गलती हुई है, ये पूरे अस्पताल प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कार्यवाही की बात तो कही गई है, लेकिन देखना होगा कि एक पिता को अपने बेटे की लाश कब तक मिल पाती है और बुजुर्ग पिता को न्याय कब तक मिल पाएगा। तो यहाँ हम संजय गांधी अस्पताल में अपने क्यों पहले बतावा भर्ती कराया गया। इसके बाद उसका दवाई होने लगी। 6 तारीख को वो स्वस्थ था। इसके बाद 7 तारीख को उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया। हमको जाने नहीं दिया। वहाँ कोई कहा कि वहाँ तुम मरने जाओगे। वहाँ वो तो उसको तो वो हो गया है कोरोना, इसलिए हम यहाँ फिर भी बैठे थे नीचे में, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। 8 तारीख को तो हम कुछ बोले नहीं। 9 को हम बोले तो कहा कि उसका प्रसव हो गया है। जब मिट्टी देखने के लिए बोले कहा कि उसकी मिट्टी कल ही जला दी गई। 8 तारीख को रिपोर्ट आती है हमारी 9 तारीख को हमारे आने पर दे रहे हैं। वो भी रिपोर्ट जो है तो कलम से लिखी गई है, अन्यथा उसका कंप्यूटर का नहीं है। इतनी हमको जानकारी है साहब। आपको शव दिखाने लाया गया था, तो उसमें किसका शव निकला था? वो निकला था विवेक नाम स्टिकर लगा था, लेकिन वो 45 साल का बुढ़ा था। हमारा बच्चा 22 साल का। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए। आपका नाम? राम विशाल। बच्चे का नाम क्या था? विवेक कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? बेलहाई के, थाना मऊगंज। जांच समिति गठित की है। शाम तक उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है और उनका जो परिजनों का कहना था कि हमारी गाड़ी नहीं मिली है। उस दिन 2 डेथ हुई थी एक साथ, तो एक गाड़ी पड़ी हुई, उनका परिजन का कहना है कि हमारी गाड़ी नहीं है। इस संबंध में जांच हम करवा रहे हैं कि कहाँ पे क्या लापरवाही या क्या घटना हुई। कोविड-19 का मरीज था, पेशेंट था? नहीं, ये सामान्य रूप मरीज में फेब्राइल इनकेफेलोपैथी बोलते हैं कि बुखार से दिमागी असर आने पर इसके लिए भर्ती हुए थे। 2 दिन बाद इनको एक्सरे में ऐसे लक्षण आए कि इनको निमोनिया हो रहा है। आजकल निमोनिया में प्रावधान है कि निमोनिया का पहले कोविड का मान के उसको संदेह मान के उसका आगे परीक्षण किया जाए। तो संदेह वाला जो वार्ड होता है सस्पेक्ट वार्ड, फिर उसको उनको 7 तारीख को वहाँ शिफ्ट किया जाए। लेकिन अगले दिन आज को सुबह उनकी तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई। सर जाँच नहीं हुई कोरोना की? नहीं, जाँच उसके बाद होती। सुबह जाँच का प्लान था, उसी टाइम वो सीरियस हुई और डेथ हो गई। तो डेथ के बाद ही फिर अब जाँच कराने का नहीं रह गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाँच आप करा लेकर निगेटिव आ जाए और अगली रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। आप लोग भी सभी लोग पढ़े होंगे।
तो फिर उसमें अगर परिजन को बॉडी दी जाएगी तो सब जगह फैलने का डर रहता है। कहीं ना कहीं सर प्रबंधन की लापरवाही में बॉडी लापता हो जाती है, पता नहीं चलता है। बॉडी लापता तो नहीं है, लेकिन ये जो है कि एक्चुअल में क्या हुआ कि बॉडी टैग बदल गया, क्या हुआ जो भी होगा उसका हम जांच करा रहे हैं। शाम तक उम्मीद है कि पूरी हमको रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे ज़्यादा। कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई रुक गई है, लेकिन जिस तरीके से अनलॉक में अन्य गतिविधियां शुरू हुई, उसी तरीके से अब कॉलेज के एडमिशन प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद कॉलेजों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शहर के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में वेरिफिकेशन शुरू है। कॉलेज के प्राचार्य अर्पिता अवस्थी ने बताया कि शासन के नियमानुसार कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए 10 काउंटर बनाए गए हैं। हर कोर्स के लिए अलग अलग काउंटर हैं। बीएससी के लिए, बीबीए के लिए, बीकॉम सीए के लिए एक काउंटर बनाया गया है और विभागाध्यक्ष के जहां जहां डिपार्टमेंट है वहां पीजी क्लासेस का भी वेरिफिकेशन चालू है। इसके साथ ही बीएड के लिए 2 अलग से काउंटर बनाए गए हैं। इस प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही प्राचार्य ने यह भी बताया कि कॉलेज में पानी की व्यवस्था और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। अभी जो चल रहा है यहाँ एडमिशन का, तो हमारे कॉलेज के जो कोर्सेज चल रहे हैं उनका भी हो रहा है और बीएड का भी हो रहा है। दोनों तरह के वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो जो शासन के नियम आए थे तो उसके हिसाब से हमने 10 काउंटर बनाए हैं, हर क्लास के अलग अलग। बीएससी का एक गणित, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए एक काउंटर बना हुआ है, लड़के बाहर से आएंगे उसमें। एक दूसरा काउंटर जो है वो बीएससी के उन बच्चों का है जो वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, उनका है। एक जो बना है बीबीए वालों बच्चों के लिए बना है, एक बीसीए वालों के लिए बना है। 2 काउंटर बीए के हैं, 2 काउंटर बीकॉम वालों के हैं, एक काउंटर बीकॉम सीए का है। और सारे विभागाध्यक्ष जो हैं उनका जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट है वहाँ पर पीजी क्लासेस का होगा। इसी तरह से बीएड के लिए 2 काउंटर बने हुए हैं, एक नीचे बना हुआ है दिव्यांग भवन में और एक ऊपर ऑटोनोमस सेल में। तो बच्चे वहाँ पर बांट करके और दूरी मेंटेन करते हुए उनका हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। 20 तारीख तक ये इनकी है और रजिस्ट्रेशन बीएड का कल ख़त्म हो जाएगा। उनका वेरिफिकेशन और थोड़ा 2-4 दिन और चलेगा। मैडम, छात्रों के हित को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? ना तो छाव की व्यवस्था है, ना ही पानी पीने की व्यवस्था है। नहीं, पानी भी है, पानी की भी पूरी व्यवस्था है उनके लिए। कई छात्रों ने मैडम बताया कि पानी पीने की व्यवस्था है। नहीं, पानी की व्यवस्था है उनके लिए। सैनिटाइज़र सब टेबल पे रखवाया गया है, गेट पे सैनिटाइज़र है, सारी व्यवस्थाएं। और सुबह जैसे ही खुलता है तो पूरे कॉलेज को हम सैनिटाइज़ कराते हैं पहले, और फिर उसके बाद बीच में 3 बजे के आसपास दोबारा सैनिटाइजेशन होता है। हाँ। सीटू के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बार फिर कमिश्नर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय के सामने हाथों में झंडा और बैनर लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि इस ज्ञापन पर नारेबाजी और विरोध का स्वरूप भले ही छोटा हो, लेकिन इनका आरोप है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सरकारी संस्थाओं को छोड़ निजीकरण पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ज्ञापन के माध्यम से सीटू के कर्मचारियों के द्वारा मांग की गई है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों का वेतन काटा गया है उनको वेतन दिया जाए और जिन लोगों या मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है उन्हें वापस नौकरी पे रखा जाए। ऐसी तमाम मांगों के साथ सीटू के कर्मचारियों ने आज कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। रीवा में कोरेक्स तस्करी का कारोबार तेजी से बढ़ता देखा जा रहा है, लेकिन इस तेजी से बढ़ते अपराध पर रीवा पुलिस लगाम कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज रीवा पुलिस द्वारा कोरेक्स के तस्करों का अमहिया थाने से न्यायालय तक जुलूस निकाला गया। यह वो अपराधी हैं जो प्रयागराज से रीवा कोरेक्स लाते थे और कोरेक्स का व्यापार किया करते थे। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और अमहिया थाने से न्यायालय तक इनका जुलूस निकाला। देखिए क्या है, कोरेक्स एक बहुत गंभीर अपराध है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि रीवा एक ऐसा जिला है जो देश की सेना में, देश की अर्धसैनिक बलों में, प्रदेश की पुलिस में ढेर सारे ऊर्जावान और देशभक्त अधिकारियों को प्रदान करता है। ऐसे रीवा के पूरी युवा पीढ़ी को तबाह करने के लिए कोरेक्स का
धंधा करने वाले सभी, अवैध धंधा करने वाले सभी लोगों को चेतावनी है कि कृपया रीवा को बख्श दीजिए, इस तरह के अपराध मत करिए। जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। हमने लगभग जो कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले सुहागी में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो इलाहाबाद के डीलरों से लाकर रीवा के लोगों को सप्लाई करता था। उसके आधार पर सूचनाएं मिली थी। उस संदर्भ में सूचना की तस्दीक करने में पाया गया कि ये डब्लू सिंह, शुभम श्रीवास्तव, तहमीद बाबा, ये सब तमाम 4-5 लोग ये लोग गंभीर किस्म के इस नशे को, युवा पीढ़ी को तबाह करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से हम एक अपराधी का NSA की कार्रवाई भी करेंगे और जिन कोरेक्स का कोरेक्स का अवैध व्यापार करने वाले सभी लोगों को चेतावनी कि जिनके विरुद्ध भी 1 से अधिक कोरेक्स के मामले पंजीबद्ध हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी है। बड़े अधिकारियों को आपने एप्लीकेशन दी। लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद अनलॉक में बस एसोसिएशन के द्वारा कई बार जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक बस एसोसिएशन के समस्याओं का हल प्रशासन के द्वारा नहीं निकाला गया है। एक बार फिर से बस एसोसिएशन के जरिए बसों के मालिक जिला मुख्यालय में ज्ञापन देते हुए डीजल का वैट टैक्स कम करने की गुहार लगा रहे हैं। बस मालिकों के द्वारा बताया गया है कि लॉकडाउन समय में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनका टैक्स माफ किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा बस मालिकों की यह भी मांग है कि ड्राइवरों का बीमा कराया जाए। ऐसी ही तमाम मांगों को लेकर बस एसोसिएशन के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। अचरेला थाना अंतर्गत मोहनपुर में बाइक व कार की जोरदार टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित गुप्ता पिता राजेश कुमार गुप्ता उम्र 17 वर्ष निवासी देवखर व प्रवेश गुप्ता उर्फ लवली गुप्ता उम्र 20 वर्ष निवासी देवखर की बाइक को सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने अचरेला पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को जवा ले गई, जहां घायलों को रीवा भेज दिया गया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर सतना के बाणसागर से, जहां पर बाणसागर जलाशय में मछली मारने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। किसानों द्वारा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत में बिजली की खुली तार लगाई गई थी। बिजली की टूटी तार युवक के पैर में फंस गई और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। झिना गांव निवासी विष्णु केवट की मौत के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन पहुंचे और पुलिस को लाश उठाने का विरोध शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद भी लाश घटनास्थल पर ही थी और आक्रोशित परिजन पीएम के लिए लाश ले जाने से साफ मना कर रहे। परिजन मौत के मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल रवाना किया जा चुका है। रामनगर पुलिस आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है, मगर अभी भी आक्रोश बरकरार है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,